जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू की क्लासेस हम स्टार्ट कर चुके थे। रीजनिंग वाले सेक्शन की कुछ पेंडिंग टॉपिक हैं, हम वो कवर करने जा रहे हैं। नंबर क्लासिफिकेशन आज का टॉपिक रहने वाला है। क्लासिफिकेशन के कई सारे और भी टॉपिक थे, हम कवर कर ही चुके हैं। नंबर क्लासिफिकेशन हमने नहीं कवर करा था, वो कवर करने जा रहे हैं। ये एक ही वीडियो में ख़त्म कर रहे हैं। अगर आप चाहोगे इस पर एक वीडियो और बनाई जाए तो हम वो भी ज़रूर बनाएंगे। आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना है। फिलहाल आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जो भी डाउट्स होंगे वो भी कमेंट सेक्शन में बताते जाना है, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को शेयर करते जाना है। और ये वीडियो भी आपकी प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी। वीएलडब्ल्यू रीजनिंग के नाम से जो प्लेलिस्ट बनाई गई है वहीं पर हम ये वाली वीडियो भी ऐड कर देंगे। आप कभी भी जाके इसकी तैयारी वगैरह कर सकते हो, रिविजन वगैरह कर सकते हो। स्टार्ट करते पहले आज की इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, और आज के जो क्वेश्चंस रहने वाले इनमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जेकेएसएसबी के एग्जाम में आए हुए हैं, या सीएचएसएल के एग्जाम में आए हुए हैं, सीजीएल के एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डाले हुए हैं। तो जितने भी रहने वाले हैं आप वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, हालांकि दो क्वेश्चन का सेट आपके सामने चल रहा है, आप ट्राई भी कर सकते हो अपने एंड पर। ऑप्शन में कहा गया 16:25, ऑप्शन नंबर बी में 36:49, सी में है इस तरह से 64:81, है ना, और डी में 50:25। अब आपको बताना है इन चारों में से अलग कौन सा है, आपको वही बताना है। नंबर क्लासिफिकेशन में ये चार तरह के नंबर या रेशियो के सेट में आपको टर्म्स दी हुई हैं, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन अलग है आपको यहाँ पर वो बताना है। तो अगर ध्यान से देखा जाए, देखो यहाँ पर क्या है, 16 आपके दिमाग में चलता है कि 4 का स्क्वायर है, 25 आपको पता है 5 का स्क्वायर है, 36 आपको पता है 6 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, 50 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, ये 5 का स्क्वायर है। तो हम देखो 4 5 6 7 8 9, तो ये कोई स्क्वायर दोनों है ही नहीं। हर जगह जो भी दो नंबर हमें देखने को मिल रहे थे वो किसी न किसी के स्क्वायर थे, बट यहाँ पर ऐसा है नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी अलग था, हमें वही तो पहचानना था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे स्क्वायर वाला पैटर्न फॉलो हुआ है, हो सकता है यहाँ पे क्यूब वाला पैटर्न फॉलो हो रहा होता, अब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता, तो समझ गए हो। आगे चलते सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, वो भी आपके सामने स्क्रीन में ही था। 1 2 3 और 1 4 8 का पेयर बनाया हुआ है, 1 3 9 1 6 4 का पेयर बनाया हुआ है, 156 181 का पेयर बनाया हुआ है, 177 201 का पेयर बनाया हुआ है। अब इन चारों में से कौन से नंबर अलग हैं आपको वो बताना है। अब आप कई सारे पैटर्न लगा लोगे, आपने स्क्वायर क्यूब देख लिया, आपको आंसर नहीं मिल रहा। आपने देखा भाई ऐसा भी पैटर्न कई बार चलता है, ठीक है, जैसे 1 2 इन सभी को ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 6 आ जाएगा। और हो सकता है यहाँ पर भी तीनों को ऐड करने पे 6 आ रहा होता, यहाँ पे ऐड करने पे 12 आ रहा, तो यहाँ पे भी 12 आ रहा होता। ये भी एक पैटर्न बन सकता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आज आपके सामने लाया नहीं हूँ, बट आपको बता रहा हूँ ऐसा पैटर्न भी बन सकता है। इन तीनों का सम करते, इन तीनों का सम करते सेम आता, लेकिन कहीं ना कहीं पे एक जगह पे अलग हो जाता, वो भी आंसर हो सकता था। इस बात का भी ध्यान देना होता है। तो कई बार क्या होता है, जैसे अभी मैं आपको और एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 123 है, लिखा होता है 123, और यहाँ पे जो नंबर लिखा होता वो नंबर कुछ ऐसा होता है कि उसका स्टार्टिंग 3 होता है, एंडिंग 1 होता, समझ गए हो। अगर नहीं समझ आया, दूसरा एग्जांपल जैसे यहाँ पे 139 है, तो यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है उसका स्टार्टिंग 9 होता है, एंड में 1 होता है, मतलब इसी के फर्स्ट और थर्ड लेटर को अरेंज किया होता है आगे पीछे। इस तरह के पैटर्न भी बनते हैं। फिलहाल हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या पैटर्न लग रहा है। आपने सभी पैटर्न ट्राई कर लिए, अब आप इनके बीच में गैप निकालना स्टार्ट करो। 148 और 123 के बीच में कितना गैप आता है, 148 और 123 के बीच में कितना गैप आता है, मतलब माइनस करके देख लो, तो 23 में 7 किए 30 बन जाएगा, 10 18 25 का गैप आ रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 25 का गैप आ रहा है। इन दोनों के बीच के अगर हम देखेंगे 40, तो यहाँ पे भी 25 का गैप देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे भी 25 का गैप है, बट यहाँ पे 25 का गैप नहीं मिल रहा है ना, यहाँ पे 24 का गैप मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे पास अलग था, हमें वही तो पहचानना था। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते थर्ड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, ये ट्राई करते हैं कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहले में कहा गया 2137, बी में कहा गया 4226, सी में कहा गया 3551, यहाँ पे कहा गया 5638। आपने स्क्वायर क्यूब वगैरह सब कुछ लगा दिया, आपने ट्राई वगैरह कर लिया, आंसर आया। फिर वही बोलूँगा गैप निकालना स्टार्ट करो। 21 और 37 के बीच में कितना गैप आ रहा है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर लो ना, तो कितना 16 का गैप आ रहा है ना। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, 26 4 30, यहाँ पे भी 16 का गैप आ रहा है, यहाँ पे 16 का गैप आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि 16 का गैप आ रहा है, नहीं, यहाँ पे 16 का गैप नहीं, यहाँ पे 18 का गैप आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन अलग था, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं,
आगे 2 क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन में चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे 53 है, 66 है, 43 है, 21 है। अब इन चारों में से अलग कौन सा है आपको वो पहचानना है। अगर अब यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो इतना पता लग रहा है 53 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये एक ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर है। तो हमारे पास अलग क्या होगा, एक इवन नंबर, बाकी सारे ऑड नंबर थे। इसका मतलब ये पैटर्न हमारे पास है, हमें पैटर्न समझ आ गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, 49, 81, 24, 9। देखो 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है। तो 49 की हमने बात की, ये क्या था, ये 7 का स्क्वायर था। 81 की हमने बात की, ये 9 का स्क्वायर आ जाता है ना। तो 24 की बात करेंगे, किसी का स्क्वायर है नहीं। 9 की बात करेंगे, ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जितने भी नंबर थे वो सभी किसी न किसी के स्क्वायर मिल रहे थे, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 क्वेश्चन का सेट और आपके सामने आ रहा है, आप इनको भी ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। यहाँ पे देखो 325 है, 236 है, 178 है, 639 है। अब इनमें से अलग कौन सा मिल रहा है। अब आपके दिमाग में हमेशा ये चलता होगा कि भाई हमें कैसे पता लगे कौन सा पैटर्न सामने ला रहा है। तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, उतना ही आपको समझ आएगा, हाँ मेरे क्वेश्चन में ये पैटर्न लग रहा है, मैं दूसरा लगाता हूँ, तीसरा लगाता हूँ, चौथा लगाता हूँ। स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस करोगे टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कहते हैं ना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी परफेक्ट भी बन जाओगे। अब इन चारों में से अलग कौन सा रहने वाला, मैं वो बताना था। अब एक और नया पैटर्न आपको मैं सामने यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो क्या है, अगर मैं ऐसा करूँ, पहले 2 नंबर लूँ, 3 और 2, इन दोनों को ऐड करूँगा तो 5 आता है ना। 3 और 2 को ऐड करूँगा 6 तो आता नहीं है। 7 और 1 को ऐड करूँगा 8 आ जाएगा। 6 और 3 को ऐड करूँगा 9 आ जाएगा। तो पैटर्न मुझे समझ आ गया, हर जगह क्या हो रहा है, पहले 2 नंबर को ऐड करने पे तीसरा नंबर आता है, पहले 2 को ऐड करने पे तीसरा नंबर आता है, पहले 2 को ऐड करने पे तीसरा नंबर आता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस निकालोगे, ये आ रहा है। फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस निकालोगे, बीच वाला नंबर आता है ना। फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस निकालोगे, बीच वाला नंबर आता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, तो ये वाला पैटर्न भी आप यहाँ पर लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ पे क्या आंसर रहने वाला है, 72, 83, 87, 50। अब इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बता देता हूँ। 72 अगर हम ध्यान पे देखें यहाँ पर, अगर एक और नया पैटर्न आपको बताऊँ किस तरह का बन सकता है। 72 है, 7 और 2 को मैं माइनस करूँगा, आंसर कितना आता है 5। 83 है, 8 और 3 को माइनस करूँगा 5। 50 है, 5 और 0 को माइनस करूँगा 5। लेकिन 87 है, 8 और 7 को माइनस करूँगा 2 आ रहा है। सब जगह माइनस करने में 5 आ रहा था, बट यहाँ पर नहीं आ रहा था। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ आ रहा है नंबर क्लासिफिकेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, JK SSB VLW के हम टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर चुके हैं। उस टेस्ट सीरीज़ में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते रहेंगे। अभी ज़्यादा अपडेट नहीं हुए, बट डेली बेसिस पे या 1-2 दिन के बाद कोई ना कोई नया टेस्ट हम वहाँ पर अपडेट करते रहते हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको देखने को कई सारे वहाँ पर मिलेंगे। 100+ टेस्ट का हमारा वहाँ पे टारगेट है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होंगे, सब्जेक्टिव टेस्ट भी होंगे, मिक्स टेस्ट भी होंगे। सिर्फ 99 रुपीज़ प्राइस रखा गया है, आप वो जाके ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो। उसी के साथ JK SSB VLW का जो कंप्लीट कोर्स है वो भी सिर्फ 399 रुपीज़ का ही वहाँ पर चल रहा है। तो आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी जितने भी सेक्शन है वो कवर करे गए। रीजनिंग वहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, हालांकि रीजनिंग भी वहाँ पे कवर करवाई जा रही है। तो ये भी डिस्काउंट चल रहा है, 399 रुपीज़ का है। आप भी ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कवर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, 8 और 9। पहले हम 8 वाला क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ये कैसे करना है ना। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। यहाँ पर आपको सेट देखने को मिल रहा है 9 और 12, ठीक है। यहाँ पे 7 और 13, 8 और 12, 6 और 14। अब यहाँ पर अलग क्या रहने वाला है वो पहचानना होगा। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा, 13 + 7 20, 8 + 12 20, 6 + 14 20, लेकिन 12 + 9 21। तो ये पैटर्न अलग आ रहा था, तो हमें वही तो पहचानना था। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे हमें क्या देखने को मिल रहा है, 5 और 100 देखने को मिल रहा है। फिर ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे, 7 और 294 देखने को मिल रहा है।
ऑप्शन नंबर सी में 6 और 180 देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी में 4 और 52 देखने को मिल रहा है। अब इन चारों में से अलग क्या हो जाएगा, हमको वो पहचानना है। अब वो कैसे पहचाने, अब यहाँ पर देखो ये 5 है, एक नया पैटर्न बता रहा हूँ, खतरनाक वाला पैटर्न आपको एग्जाम में काम आ सकता है। सीजीएल लेवल के क्वेश्चन हैं ये, ग्रेजुएट लेवल के जो सीजीएल का एग्जाम होता है, जो कि टफ एग्जाम कहा जाता है, वहाँ पर देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पैटर्न समझते जाओ, किसी भी तरीके के क्वेश्चन है, आसान है डिफिकल्ट है, आपको तो पेपर में अटैम्प्ट करना ही करना है। अभी तक आपको सिलेक्शन चाहिए। 5 और 100 दिया गया है, 7 to 94 दिया गया है ना। तो 5 और 100 में कौन सा कंसेप्ट चल रहा है, पहले वो देख लेते हैं, ध्यान से समझना। जो हमारे पास नंबर दिया गया 5, अगर इस नंबर का मैं क्यूब करूँगा, 5 का क्यूब करूँगा माइनस इसी नंबर का स्क्वायर करूँगा, 5 का क्यूब 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 125 में से 25 माइनस करो, 100 आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, 7 का क्यूब 343, उसमें से 7 का स्क्वायर माइनस करूँगा 49, 294 हमारे पास आ जाएगा। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये 216 हो जाएगा, उसमें से 36 माइनस करूँगा स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन जब मैं ऑप्शन नंबर डी पे जाऊँगा, 4 का क्यूब 64 माइनस इसी नंबर का स्क्वायर माइनस करूँगा, तो ऐसा करने पे मुझे 52 नहीं मिलता, 58 मिलता है ना, 58 to 60 सॉरी 48 मिलता है हमारे पास। तो 48 तो यहाँ पे है नहीं, 52 है, तो ये हमारे पास ख़राब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। यहाँ पर पैटर्न पहचानते हैं, यहाँ पर क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ 812 और 121, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ 547 258, ऑप्शन नंबर सी में 723 144 और ऑप्शन नंबर डी में 546 225। इन क्वेश्चंस में आपको सिर्फ बताना है इन चारों नंबर्स में से अलग कौन सा है, सिर्फ आपको ये बताना है। ठीक है, बाकी क्लासिफिकेशन में एनालॉजी वाला टॉपिक आता है, वो आपको कवर करवा दिया हुआ है ना। फिगर क्लासिफिकेशन में आपको कवर करवा दिया हुआ है। कई तरह की क्लासिफिकेशन के और टॉपिक हैं, वो हम कवर कर चुके हैं। नंबर क्लासिफिकेशन नहीं कवर करवाया था, ये आपको कवर करवाया जा रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पैटर्न पहचानना पड़ेगा। देखो बड़े मज़ेदार पैटर्न है, आराम से क्वेश्चन कर लोगे। पहला ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, 812 दिया हुआ है। अगर ध्यान दिया जाए 8 और 1 और 2 इन सभी को मैं ऐड करूँगा, 8 1 9 और 2 11। अब जो 11 आया उसका स्क्वायर करूँगा, 121 आ जाएगा, है ना। 7 2 9 9 3 12, जो सम करके आया उसका स्क्वायर करूँगा, 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा। 7 4 11, 11 और 5 16, 16 का स्क्वायर करूँगा 258, तो आता नहीं, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में 5 4 9 और 6 15, 15 का स्क्वायर करूँगा 225 आ जाएगा। तो पैटर्न समझ आ गया, इन सभी को ऐड करके स्क्वायर कर लो, नेक्स्ट नंबर आ जाया करेगा। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन हमारे अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आधी जर्नी कंप्लीट हुई है, आधी जर्नी अभी और बाकी है। और एक बात आपको और बताना चाहूँगा, हम दूसरे यूट्यूब चैनल पर भी आपको तैयारी करवा रहे हैं SSC MTS की। हालांकि SSC MTS में एक ऐसा टॉपिक जहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आपको कवर करवा चुका हूँ। उस टॉपिक में मैं आपको एक तो बेसिक क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं, उसी के साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाए हुए जो सीजीएल एग्ज़ाम में आए हुए हैं। वो इस वीडियो में नहीं है, बट उस वीडियो में सीजीएल के क्वेश्चंस और भी कवर करवाए हुए हैं, तो उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में। आप वहाँ पर जाके वो वाली वीडियो भी देख लेना, वो एक तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। प्रैक्टिस के लिए वो और क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसी से रिलेटेड वीडियो है, जाके ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 11 12 13 3 क्वेश्चन का सेट आपके सामने आ रहा है, बट पहले 11वां क्वेश्चन ट्राई करना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ 385, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए है 385, ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे वो है 572, ऑप्शन नंबर सी है 671 और ऑप्शन नंबर डी है 427। अब इन चारों में से अलग कौन सा है वो हमें पहचानना था। अब अगर यहाँ पर देखो ये 8 देखने को मिल रहा है, आपको ना ऐसे प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको देख के ही समझ इसका आंसर क्या आने वाला है। 3 और 5 को ऐड करोगे 8 आंसर आ जाता है, 5 और 2 को ऐड करोगे 7 आ जाता है, 6 और 1 को ऐड करोगे 7 आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके मिडिल नंबर आ जाता है। यहाँ पे 7 और 4 11 होते हैं, लेकिन वो तो देखने को मिल नहीं रहा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे पास गलत हो जाएगा, तो हमें ये टिक कर देना है। तो आपको समझ आना है, नंबर्स को खेलना है यहाँ पर है। ये इसको क्वेश्चन की तरह मत समझो, गेम की तरह समझो इसको, तभी मज़ा आने वाला है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन हैं, मैं आपको लिख के बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 2 3 8 4, ऑप्शन नंबर बी में है 1 5 9 2, ऑप्शन नंबर सी में है 3 7 5 6 और ऑप्शन नंबर डी में है 3 6 2 9। अब इन चारों में से अलग कौन सा है वो पहचाना था। अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो देखो यहाँ पर क्या है 2 3 8 4 1 5 9 2,
है ना, उसके बाद है 3756, फिर है 3629। अब यहाँ पर देखते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ पे पैटर्न बन गया है। देखो यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, ये 2 देखने को मिल रहा है, इस 2 का डबल करोगे 4 आ जाता है। फर्स्ट नंबर 1 है, इसका डबल करोगे वो लास्ट में लिख दिया हुआ है। 3 है, इसका डबल लास्ट में लिख दिया है, लेकिन 3 का डबल लास्ट में तो 9 तो होता नहीं है। बाकी सब जगह पैटर्न क्या फॉलो हो रहा था, पहले नंबर का डबल लास्ट में आ जाएगा, पहले नंबर का डबल लास्ट में आ जाएगा, इस तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी कवर हो गया। हम पहुंच गए थे अभी तक क्वेश्चन नंबर 11 या 12 क्वेश्चन कर लिया था ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझा दिया होगा, पता नहीं बीच में वीडियो को पॉज कर दिया था। यहाँ पर आपको मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है वो फर्स्ट डिजिट का डबल हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना था हमको। तो ऑप्शन नंबर डी में वैसा नहीं हो रहा था, तो वो करेक्ट आंसर हो जाना था। अभी 2 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में और चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। पहले क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए में है 7359, ऑप्शन नंबर बी में है 1593, ऑप्शन नंबर सी में है 9175 और ऑप्शन नंबर डी में है 3781। अब इन चारों में से अलग कौन सा है, हमें वो पहचानना था। अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए, अब ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, देखो हाँ यहाँ पे भी पैटर्न मिल गया है। 7359 सभी ऑड नंबर हैं, 1593 सभी ऑड नंबर, 9175 सभी ऑड नंबर, लेकिन यहाँ पर एक इवन नंबर देखने को मिल रहा है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हमने कई तरह के पैटर्न देख लिए, ऑड इवन का पैटर्न देख लिया हमने, स्क्वायर वाले पैटर्न देख लिए, नंबर में आपस में प्लस माइनस हो रहा है, वो मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, डिफरेंस वाला तरीका हो गया। ये कई तरह के पैटर्न बनते हैं जहाँ से आपके एग्जाम में इन्हीं पैटर्न में घुमा देता है आपको। तो टेंशन नहीं लेनी है, आपके सामने वीडियोस आ रही है, आप बोलोगे एक वीडियो और आ जाएगी, क्वेश्चन की कमी नहीं है, तो मैं आपके लिए बना कर लाऊंगा वीडियो ज़रूर। बस वीडियो को शेयर करते जाना और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी, खतरनाक क्वेश्चन थे या नहीं थे, ये भी ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 13 भी क्लियर कर लिया, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है, ऑप्शन नंबर ए में है 1321, बी में है 1927, सी में है 1523 और डी में 1624। सभी जगह जो भी पेयर थे वो ऑड नंबर के पेयर थे, लेकिन यहाँ पे इवन नंबर वाला पेयर है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके सामने नंबर लिख देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए में है 2, बी में है 5, सी में है 15, डी में है 29। अब इन चारों में से अलग कौन सा हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, लेकिन ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 1 के टेबल में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है, और भी कई सारे टेबल में आता है, तो एक अलग था हमारे पास, तो 15 हमारे पास करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, फेसबुक पेज भी इसी नाम से है, आप वहाँ पे जाकर हमें फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। और टेलीग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो भी जाकर जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी क्विज अपडेट करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है, देखो ऑप्शन नंबर ए के मैं आपके सामने लिख देता हूँ, फिर आपने ट्राई करना है। ऑप्शन नंबर ए में है इस तरह से 10, ऑप्शन नंबर बी में 6:35, ऑप्शन नंबर सी में 9:80 और डी में है 10:91। अब यहाँ पर देखो पैटर्न क्या है, 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर -1 करूँगा 0 आंसर आ जाएगा, 6 का स्क्वायर -1 करूँगा 35 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 -1 करूँगा 80 आ जाएगा, लेकिन 10 का स्क्वायर -1 करूँगा 99 आना चाहिए था ना, तो ये पैटर्न नहीं बन रहा। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमें वही तो पहचानना था। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 2:4, ऑप्शन नंबर बी में 3:18, क्या लिख दूँ क्या यहाँ पे सामने, ऑप्शन नंबर ए में है 2:4, बी में है 3:18, डी में है 6:305 और सी में है 5:100। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ आपको। ये 2 का 4 कैसे बना रहा है, 2 का डबल अगर 4 किया तो 5 डबल तो 100 होता नहीं है। यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, पहले 2 था ना, तो 2 का क्यूब करोगे -2 का स्क्वायर कर लो, जो पैटर्न आपको करवा चुका हूँ उस पैटर्न से क्वेश्चन हो रहा है। अब आप मुझे बता दो इसमें से अलग कौन सा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 35, बी में है 1317, सी में है 2329 और डी में है 3741। अब इनमें से अलग कौन सा हो जाएगा, देखो 3 है, 3 के बाद का प्राइम नंबर 5 आता है, 13 के बाद प्राइम नंबर 17 आता है, 23 के बाद प्राइम नंबर 29 आता है, 37 के बाद प्राइम नंबर 41 आता है। तो यहाँ पर भाई नए क्वेश्चन बनाने में यहाँ पर मिस्टेक कर चुका हूँ शायद से, क्योंकि यहाँ पर एक ने एक ऑड करना था, मैंने तो ऑड करा नहीं कुछ भी, है ना, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी प्राइम नंबर डाल दिए हुए हैं।
तो अगर कोई और पैटर्न देखा जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अपने से बनाया है, तो इनके बीच का गैप 2 का आ रहा है ना, इनके बीच का गैप 4 का आ रहा है, इनके बीच का गैप 6 का आ रहा है, इनके बीच का गैप 4 का आ रहा है। तो अगर कोई और गैप बनाना होता तो हम कैसे बना सकते थे, और कोई गैप तो यहाँ पे बन नहीं रहा, 2 4 4 6, तो ये भी कुछ बन नहीं रहा। 5 और 3 8, 3 1 4, 7 1 8, 7 3 10, 4 1 5, 9 2 3 2 5, है ना। तो यहाँ से भी कुछ पैटर्न बन नहीं रहा। तो ये क्वेश्चन मैं बनाने में मिस्टेक कर चुका हूँ शायद से, तो इसलिए इसमें कुछ पैटर्न बन नहीं रहा। हालांकि मेरा पर्पज़ था 2 प्राइम नंबर का सेट बनाने का। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 27, बी में 100, सी में 125, डी में 343। अब ये क्वेश्चन भाई, ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या पैटर्न बनाने की कोशिश की है। ये किसी न किसी का क्यूब है, ये भी किसी का क्यूब है, ये भी किसी का क्यूब है, लेकिन ये किसी का क्यूब नहीं है, स्क्वायर है बट क्यूब तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है 2 3 4 3 4 2, ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है। 3 5 4, चलो मैं आपके सामने ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में 234 इज टू 342, ऑप्शन नंबर बी में 354 और 543, ऑप्शन नंबर सी में 543 और 453, और ऑप्शन डी में 243 और 432। यहाँ पे क्या चल रहा है, देखो जो स्टार्टिंग है वो एंड में कर दिया हुआ है ना, जो सेकंड नंबर पे वो फर्स्ट पे कर दिया हुआ है, यानी कि स्टार्टिंग को एंड पे ले जाना है। स्टार्टिंग को एंड पे यहाँ पे भी ले गए, स्टार्टिंग को एंड पे यहाँ पर नहीं ले गए, स्टार्टिंग को एंड को यहाँ पर ले गए ना। जो लास्ट नंबर था उसको मिडिल में लाएं, लास्ट नंबर को मिडिल में लाएं, लास्ट नंबर को, यानी कि सब कुछ गड़बड़ी कहाँ पर हो रही है, सारी गड़बड़ी यहाँ पर हो रही है, ऑप्शन नंबर सी में हो रही थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फिलहाल 20 क्वेश्चन का सेट आपके सामने लाया था, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको तैयारी करवाई जा रही है SSC MTS वगैरह की। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा ज़रूर पूछेगा। आने वाले टाइम पर रीजनिंग की और भी वीडियोज़ अपलोड होने वाली हैं, रीजनिंग की प्लेलिस्ट में अपडेट होती जाएंगी। तो सपोर्ट करते जाइएगा, वीडियोज़ को शेयर करते जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।